सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। तो सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि मैं ये वीडियो दोबारा से रीअपलोड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले ये वीडियो बना चुका हूँ। मैं तो बेसिकली अगर तुमने ध्यान दिया होगा, खुद जो पहली वाली वीडियो में मैंने डिलीट कर दिया, उसका बेसिक रीज़न ये है कि उस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए थे जो एक्चुअली में करेक्ट नहीं है, एक्चुअली में गलत है। अब जानते हो इंसान से गलती तो हो ही जाती है। तो आज की इस वीडियो में जो है कह सकते हो कि उस चीज़ों को अपन यहाँ पे सही करेंगे, उस पॉइंट्स को जो है डिबंक करने की कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं रेडकॉन कॉर्पोरेशन के बारे में कि रेडकॉन कॉर्पोरेशन एक्चुअली में क्या है और क्या ये सच में डीसी कॉमिक्स के अंदर जो है ओवरवर्ल्ड के आउटसाइड एग्जिस्ट करते भी है या फिर नहीं। ये कह सकते हो कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तुम लोग के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। तो सबसे पहले तो रेडकॉन कॉर्पोरेशन क्या है। तो रेडकॉन कॉर्पोरेशन एक्चुअली में बेसिकली जो है डीसी कॉमिक्स के ऑथर्स हैं, जो एक्चुअली में इन सभी चीज़ों के पीछे कह सकते हो कि जितनी भी स्टोरीज़ हैं उन सभी चीज़ों के पीछे रिस्पॉन्सिबल बताए जाते हैं। जितने भी ऑथर्स हो गए, जितने भी राइटर्स वगैरह हो गए, वो सभी जो है रेडकॉन कॉर्पोरेशन का ही पार्ट बताया गया है। कह सकते हो कि रेडकॉन कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉयज़ हैं। इनके पास रियलिटी को वॉर्प करने की पावर है। ये नैरेटिव्स हैं, ये कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कैरेक्टर्स को, और इवन दे कैन टैप इनटू कॉपीराइटेड मटेरियल एंड फैन फिक्शन। अब यहाँ पे जो चीज़ ये निकल के आती है कि बहुत ही ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि इनक्रेडिबल किस्म का स्टेटमेंट ये है कि एक्चुअली में जो रेडकॉन कॉर्पोरेशन है उन्हें जो है एक्चुअल रिस्पॉन्सिबल माना जाता है सुपर हीरोज़ के क्रिएशन के पीछे, क्योंकि ऑब्वियसली ये ऑथर्स निकल के आते हैं। और अगर देखा जाए तो जो मिल्कमैन सुपरमैन है, जो एक्चुअली में बहुत से लोगों के अकॉर्डिंग सुपरमैन का अभी तक का सबसे पावरफुल वर्जन है, बट एक्चुअली में ये सुपरमैन का सबसे पावरफुल वर्जन नहीं है। वो क्यों नहीं है वो मैं आगे बात करूँगा। तो जो मिल्कमैन सुपरमैन है वो एक्चुअली में इनके द्वारा टेकन बाय कर लिया गया था जब वो बच्चा था, जब वो चाइल्ड था, और फिर उसे कंबाइन किया गया सुपरमैन के एक आर्केटाइप के साथ, और फिर हमें जो है मिल्कमैन सुपरमैन देखने को मिला, जो सच में काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबली पावरफुल निकल के आता है। बट यहाँ पे ये चीज़ निकल के आती है कि जो रेडकॉन कॉर्पोरेशन है वो इतने ज़्यादा कैपेबल है कि वो मिल्कमैन सुपरमैन को भी इरेज कर सकते हैं। इवन इनके पास एक बटन है जिसे ऐसा दिखाया गया है कि इसके थ्रू वो लोग जो है सारी की सारी स्टोरीज़ को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे चीज़ ये निकल के आती है कि रेडकॉन कॉर्पोरेशन जो है वो फाइनल हेवन का पार्ट है, और फाइनल हेवन को जो है बताया गया है, बहुत से लोग ऐसा बताते हैं कि फाइनल हेवन एक्चुअली में जो ओवरवर्ल्ड है, यानी कि जो प्राइमल मॉनिटर है, उसके आउटसाइड एग्जिस्ट करता है। बट एक्चुअल में ये चीज़ नहीं है। एक्चुअल में रेडकॉन कॉर्पोरेशन जो है ओवरवर्ल्ड तो छोड़ दो, सोर्स वॉल के भी बियॉन्ड नहीं है। और वो कैसे नहीं है वो यहाँ पे अभी हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ पे हम लोग अब जो है इस चीज़ को डिबंक करना शुरू करते हैं कि किस तरीके से रेडकॉन कॉर्पोरेशन जो है वो एक्चुअली में ओवरवर्ल्ड के बियॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ लिम्बो की। तो जो लिम्बो का आइडेंटिकल डिस्क्रिप्शन दिया गया है ग्रांट मॉरिसन के द्वारा 2008 की फाइनल क्राइसिस के अंदर, वो ये था कि इट्स बियॉन्ड एग्जिस्टेंस। अब मैं यहाँ लिम्बो के बारे में क्यों बता रहा हूँ वो तुम्हें आगे पता चलेगा। मोर सो वन ऑफ द डूम पेट्रोल कैन गिव बर्थ टू ओमनी ब्लिंक, जैसा कि हमने देखा था मिल्क वॉर्स के अंदर। लेकिन वहाँ पे कह सकते हो कि जो ओमनी ब्लिंक है इस पूरी तरीके से डिफाइन नहीं किया गया था। बट एक कह सकते हो कि क्लियर कट रेफरेंस ये है कि दैट इज़ एबल टू अनड्रॉ द कॉमिक सिमिलर टू व्हाट मिस्टर मिस्फ्लिक हैज़ डज बिफोर। यानी कि मिस्टर मिस्फ्लिक ये चीज़ पहले भी कर चुका है, और कई हद तक ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर उसका रेफरेंस यहीं पे हमें देखने को मिलता है। बट चीज़ यहाँ पे ये निकल के आती है कि रेडकॉन कॉर्पोरेशन जो फाइनल हेवन में एग्जिस्ट करते हैं वो एक्चुअली में ओवरवर्ल्ड के बियॉन्ड इसलिए नहीं है क्योंकि हमने कॉमिक के अंदर देखा था कि डूम पेट्रोल एक्चुअली में क्रैश होते हैं थ्रू द ओवरवर्ल्ड, और फिर वो लोग रेडकॉन कॉर्प्स के पास जो है लैंड होते हैं, फाइनल हेवन में जाके लैंड होते हैं। अब पिछले वीडियो में जो चीज़ मैंने तुम्हें नहीं बताई थी वो ये था कि द इनोनिमस जो है वो एक्चुअली में कह सकते हो कि ऐसे बीइंग्स हैं, ऐसे ग्रुप है जो फाइनल हेवन के बियॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। और जिन लोगों ने मिल्क वॉर्स पढ़ी होगी उन्हें इस चीज़ के बारे में पता होगा कि द इनोनिमस कौन है। द इनोनिमस एक्चुअली में रेडकॉन कॉर्पोरेशन के बियॉन्ड है, फाइनल हेवन के बियॉन्ड है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये निकल के आती है कि द इनोनिमस नील मॉनिटर से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। हमने जो है फाइनल क्राइसिस के अंदर देखा था कि मॉनिटर्स जो है वो एक्चुअली में स्टोरीज़ के ऊपर कंज्यूम करते हैं। वो एडिटर्स की जो है कह सकते हो रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन वो स्टोरीज़ को कंज्यूम करते हैं, उसे ही ईट करते हैं। और वहीं अगर हम लोग आ जाएं इनोनिमस के ऊपर, तो ऐसा में दिखाया गया कि इन्हें भी जो है कंज्यूम करने की ज़रूरत पड़ती है स्टोरीज़ को, और अगर ये लोग इससे खुश नहीं होते हैं तो वो आसानी से इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, स्टोरीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब तुम्हें यहाँ ये चीज़ पता चली होगी कि ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर निकल के आता है अगर हम लोग नील मॉनिटर से इनोनिमस को कंपेयर करें तो। इन सब के ऊपर से एक और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये निकल के आती है कि फाइनल हेवन, जैसा कि हमें पता है कि फाइनल हेवन रेडकॉन कॉर्पोरेशन को जो है कह सकते हो कंटेन करता है, और कह सकते हो कि इसे ऐसे दिखाया गया कि इट्स नियरली आउटसाइड ऑल थिंग्स। बट यहाँ पे एक चीज़ ये निकल के आती है कि अकॉर्डिंग टू द मैप ऑफ मल्टीवर्स नथिंग इज़ बियॉन्ड द सोर्स वॉल। यानी कि अगर देखा जाए तो सोर्स वॉल के बियॉन्ड हमें बस कह सकते हो कि कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं, जैसे कि द सोर्स और द ओवरवर्ल्ड, लेकिन कहीं पे भी फाइनल हेवन का कह सकते हो कि जिक्र नहीं है मैप ऑफ मल्टीवर्स के अंदर। मैप ऑफ मल्टीवर्स के अंदर फाइनल हेवन जो है एग्जिस्ट करता है, रेडकॉन कॉर्प्स जो है एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कहाँ, डीसी लिम्बो के अंदर। और इससे हमें ये पता चलता है कि डीसी
डीसी लिम्बो जो है वो एक्चुअली में फाइनल हेवन को भी कंटेन करता है, और इसीलिए मैंने तुम्हें पहले जो है लिम्बो के बारे में बताया कि इट्स बियॉन्ड एग्जिस्टेंस। एक और चीज़ जो ये डिबंक करती है कि रेडकॉन कॉर्पोरेशन एक्चुअली में ओवरवर्ल्ड के बियॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो ये है कि मिल्क वॉर्स इशू 2 में हमें ये दिखाया गया था कि वहाँ पे ऐसा स्टेटेड है कि जो फाइनल हेवन है वो स्टिल पार्ट है क्रिएशन का। और जैसा कि मैंने बताया कि लिम्बो जो है वो बियॉन्ड क्रिएशन है, बियॉन्ड एग्जिस्टेंस है, और अकॉर्डिंग टू द मैप ऑफ मल्टीवर्स, द कॉस्मिक मैप, हमें ये दिखाया गया है कि जो रेडकॉन कॉर्प्स है, जो फाइनल हेवन है, वो डीसी लिम्बो के इनसाइड एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे ये चीज़ साफ डिबंक हो जाती है कि जितने भी लोग ये स्टेट करते हैं कि मिल्कमैन सुपरमैन या फिर रेडकॉन कॉर्पोरेशन जो है सोर्स और ओवरवर्ल्ड के बियॉन्ड है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये निकल के आती है कि हमें ऐसे दिखाया गया था कि फाइनल हेवन जो है एक्चुअली में पार्ट है क्रिएशन का, लेकिन वही फाइनल क्राइसिस के ऊपर आए तो वहाँ दिखाया गया है कि जो क्रिएशन है वो एक्चुअली में कंटेन किया जाता है एक जार के थ्रू जो नील मॉनिटर्स के पास मौजूद है। साथ ही साथ एक और काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि अमेजिंग चीज़ की स्टेटमेंट यहाँ पे ये निकल के आती है कॉमिक पैनल के ऊपर, जहाँ में जो है इस कॉमिक पैनल में यहाँ पे देखने को मिला था कि एक एनोनिमस जो है कह सकते हो कि कॉफ़ी कप को कॉस्मिक मैप के ऊपर रखता है, और वो जो कॉफ़ी कप रहता है वो एक्चुअल में बाद में जो है पूरे के पूरे रेडकॉन कॉर्प्स को जो है बर्न करना स्टार्ट कर देता है, जैसा कि तुम लोग यहाँ साफ देख सकते हो। और इसी तरीके से जो है मिल्कमैन सुपरमैन की भी एंड होती है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि एनोनिमस जो है वो एक्चुअली में कह सकते हो कि ऑब्वियसली रेडकॉन कॉर्पोरेशन के ऊपर है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि एनोनिमस जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है नील मॉनिटर से। और यहाँ पे चीज़ ये निकल के आती है कि ये जो एनोनिमस था इसने जो है अपने कॉफ़ी कप को कॉस्मिक मैप के ऊपर रखा था, एंड देन जो रेडकॉन कॉर्प्स थे, जो मिल्कमैन सुपरमैन थे, वो बर्न आउट होना शुरू हुए थे। इससे ये चीज़ साफ पता चल जाती है कि हाँ, जो कह सकते हो कि रेडकॉन कॉर्पोरेशन है, जो फाइनल हेवन है, वो एक्चुअली में ओवरवर्ल्ड के अंदर ही एग्जिस्ट करता है, ना कि उसके आउटसाइड। इन सब के अलावा एक चीज़ और मैं तुम्हें बता दूं कि मॉनिटर्स जो है कह सकते हो कि ऐसे दिखाया गया है कि मॉनिटर्स ये कंसिडर करते हैं कि जो भी चीज़ उनके बिलो एग्जिस्ट करती है वो सभी उनके लिए बैक्टीरिया और जम्स के बराबर है, इंक्लूडिंग लिम्बो। और अकॉर्डिंग टू द मैप ऑफ मल्टीवर्स, लिम्बो के अंदर ही जो है रेडकॉन कॉर्प्स यानी कि फाइनल हेवन जो है एग्जिस्ट करता है। फाइनल हेवन में जो है रेडकॉन कॉर्प्स और मिल्कमैन सुपरमैन एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे ये चीज़ जो है 100% डीबंक हो जाती है कि रेडकॉन कॉर्पोरेशन जो है किसी भी तरीके से ओवरवर्ल्ड के आउटसाइड नहीं है, इवन सोर्स वॉल के आउटसाइड भी नहीं है, इवन ये जो है मॉनिटर रियल मॉनिटर स्फीयर के भी क्लोज नहीं निकल के आते हैं। एट दी एंड जो एनोनिमस है वो एक्चुअली में एक डिफरेंट तरह के इंटरप्रिटेशन है नील मॉनिटर्स के। और जैसा कि तुम लोग को पता ही होगा कि जो नील मॉनिटर्स हैं उनके काफ़ी सारे डिफरेंट तरह के इंटरप्रिटेशन अवतार्स जो है एग्जिस्ट करते हैं, और एनोनिमस उन्हीं में से एक निकल के आते हैं। और कह सकते हो कि ये कई हद तक कह सकते हो कि ये भी डीसी लिम्बो का ही पार्ट निकल के आते हैं, जहाँ पे ये चीज़ साफ पता चल जाती है हमें कि जो रेडकॉन कॉर्पोरेशन है, जो मिल्कमैन सुपरमैन है, वो आसानी से जो है मॉनिटर स्फीयर के नीचे है, वो डीसी लिम्बो के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ऑल्सो एक और चीज़ यहाँ पे ये निकल के आती है कि स्वॉर्म थिंग के साथ हमें एक चीज़ यहाँ पे ये दिखाई गई थी कि स्वॉर्म थिंग हमें इतना कैपेबल देखने को मिला था कि वो रेडकॉन कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉयज़ को मार सकता था। इससे एक और चीज़ ये साफ हो जाती है कि ऑब्वियसली स्वॉर्म थिंग जैसा पावरफुल कैरेक्टर, जैसे कि तुम लोग को मैंने जो है कह सकते हो कि अपने वर्टिगो कॉमिक्स वाली वीडियो में बताया था कि स्वॉर्म थिंग वर्टिगो कॉमिक्स के अंदर कई हद तक एक ऑमनिवर्सल से लेकर आउटरवर्सल बीइंग के बीच का कैरेक्टर है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि हाँ, स्वॉर्म थिंग ये इतना कैपेबल था कि वो रेडकॉन कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉयज़ को मार सकता था। और इससे एक और चीज़ ये साबित हो जाती है कि किसी भी तरीके से जो है रेडकॉन कॉर्पोरेशन सोर्स वॉल या ओवरवर्ल्ड के बियॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एंड स्टिल कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन अभी तक सुपरमैन का सबसे पावरफुल वर्जन है। तो जो लोग भी ये कहते हैं कि मिल्कमैन सुपरमैन जो है सुपरमैन का सबसे पावरफुल वर्जन है, तो उन लोग को ये अब पता चल ही गया होगा कि मिल्कमैन सुपरमैन जो है रेडकॉन कॉर्पोरेशन का पार्ट है, मतलब रेडकॉन कॉर्पोरेशन का इनडायरेक्टली पार्ट है, लेकिन जो रेडकॉन कॉर्पोरेशन है वो फाइनल हेवन का पार्ट है, और फाइनल हेवन डीसी लिम्बो के अंदर जो है एग्जिस्ट करता है, जहां जो लिम्बो है वो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के फिंगर के टिप के बराबर निकल के आता है। तो आई होप सो कि तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि रेडकॉन कॉर्पोरेशन का कह सकते हो कि क्या एक्चुअल में मकसद है, क्या एक्चुअल में उन लोग का पोजीशन निकल के आता है। डीसी मैप ऑफ मल्टीवर्स की वजह से हमें ये एक्चुअली पता चलता है कि किस तरीके से रेडकॉन कॉर्पोरेशन जो है एक्चुअल में ओवरवर्ल्ड के आउटसाइड नहीं है। ओवरवर्ल्ड के आउटसाइड जो है कह सकते हो कि द सोर्स और ओवरवर्ल्ड ही जो है एग्जिस्ट करते हैं, मतलब सोर्स वॉल के आउटसाइड, ना कि ओवरवर्ल्ड के। और जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी अपनी काफ़ी सारी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि जो ओवरवर्ल्ड है वो एक्चुअली में सभी फिक्शनल यूनिवर्सेस को कंटेन करता है। सो गाइज ये थी वीडियो रेडकॉन कॉर्पोरेशन के ऊपर, और उसको मैंने यहाँ पे डिबंक भी कर दिया। जो लोग ये सोचते हैं कि रेडकॉन कॉर्पोरेशन एक्चुअली में द सोर्स के आउटसाइड हैं या फिर ओवरवर्ल्ड के आउटसाइड है, और मिल्कमैन सुपरमैन जो है कह सकते हो कि सबसे पावरफुल सुपरमैन का वर्जन है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी अगर तुम्हें फिर भी कोई ऐसा बताता है तो तुम इस वीडियो को उनके मुंह पे फेंक के मार सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।